हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज वीकेंड का दिन है। यूके में अगर मैं बात करूँ तो ठंड एक टाइम हो रहा था, जिससे पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड था, बट अभी ठंड थोड़ा सा ठीक ठाक ही रेंज में है कि बियरेबल है। और टाइम टाइम में धूप भी लग जाता है, तो अच्छा चल रहा है मौसम। आज मैं कुछ ऐसे बारे में बात करने आई हूँ। आज वीडियो का टॉपिक मेजरली उन लोगों के लिए है जिनका एम है कि यहाँ आके हम कुछ अच्छा कमाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। जैसे लोगों का होता है कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं वो पूरा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यूके आना चाहता हूँ ताकि मैं कमा सकूँ। तो काफ़ी ने पूछा भी है कि कितनी कमाई होती है एक्चुअल में, यूके में कितना तक हम कमा सकते हैं। मेरे काफ़ी वीडियो में लोग पूछते रहते हैं कि इस एरिया में आए तो हमें कितना पैसा मिलेगा, उस एरिया में जाए तो कितना पैसा मिलेगा। तो आज इन सब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप सबसे ज़्यादा इनकम कमा सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दो कैटेगराइज करूँगी। एक होता है वो जो इंडिपेंडेंट सिंगल आता है, स्टूडेंट आता है। एक होते हैं वो जो कपल्स में आते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ आते हैं या बच्चे के साथ आते हैं। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक सिंगल इंसान कमा रहा है और इस तरफ डिपेंडेंट आए हुए दो लोग कमा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत वेरी करता है। पहले मैं लूँगी स्टूडेंट के लिए कि वो कितना कमा सकता है। सबसे पहले बात तो आप लोगों को भी पता है कि स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे काम करना अलाउड है। 20 घंटे से ज़्यादा आप लीगली काम नहीं कर सकते, बट लोग कुछ और काम भी कर लेते हैं, आपको पता है, समझदार हो। तो वैसे भी आप कितना कमा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जो भी बात करूंगी वो आपको एक एवरेज अमाउंट बताऊंगी कि आपको लीगली कितना कमा रहे हो और ओवरऑल कितना कमा रहे हो। एक स्टूडेंट को 20 घंटा काम करना अलाउड है, तो 20 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे जो अभी का नेशनल वेज रेट चल रहा है वो है आपका 9.50, है ना। एक घंटे में आप 9.5 पाउंड कमाओगे। बट डिपेंड करता है कि आप अगर वीकेंड में काम कर रहे हो, पब्लिक हॉलीडेज में काम कर रहे हो, किसी डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपका अमाउंट वो वेरी करेगा। कहीं पे 9.5 पाउंड है, कहीं पे 10.5 पाउंड है, 11 पाउंड, 12 पाउंड तक वो हाईएस्ट रेंज चलता रहता है। डिपेंड करता है कहीं आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, केयर होम में काम कर रहे हो, एज ड्राइवर काम कर रहे हो, डिलीवरी का काम कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा और वेरी करेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखा जाए और मैं हाईएस्ट रेंज भी ले लूँ, मान लो कि एक तो 10 पाउंड की अगर मैं एवरेज ले लूँ तो आप कमा सकते हो। आप कैलकुलेट करो कि हफ्ते का कितना हो गया और मंथली कितना हो गया। तो मंथली में एक एवरेज ले लूँ तो आप 800 से 900 पाउंड तक आप आराम से कमा सकते हो, जो कि आपका लीगल इनकम है। उसमें शायद आपका थोड़ा सा टैक्स भी कट जाए, वो देखना होगा कि कितना आप कमा रहे हो, उस हिसाब से आपका टैक्स भी कटेगा। फिर जाके अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है जो कि लीगल नहीं है, बट फिर भी लोग इधर उधर डिलीवरी का या कहीं पे कर लेते हैं, अगर आप उस हिसाब से भी कुछ कमाते हो तो आपका मैक्सिमम आपका 1300 या 1400 पाउंड तक मंथली जा सकता है। इतना एक स्टूडेंट यहाँ पे कमा सकता है, जो कि एक हाईएस्ट एवरेज रेंज है। यहाँ अब मैं स्टार्ट करती हूँ कैटेगरी नंबर 2, जो है एक कपल्स का। जो दो लोग आते हैं, एक पढ़ने पे आता है, एक दूसरा डिपेंडेंट आता है। तो यहाँ पे आपका जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक फुल टाइम काम करने के लिए अलाउड होता है। अगर आपको कहीं पे हफ्ते का 40 घंटे का काम मिल रहा है, फिर उससे ऊपर भी आप 10-20 घंटे का काम करते हो। अदर साइड आपका जो मेन एप्लीकेंट होता है, स्टूडेंट होता है, उसको 20 घंटे काम करना अलाउड है। फिर भी अगर वो कुछ और भी एक्स्ट्रा जॉब पकड़ लेता है तो काफ़ी सारा इनकम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे ही एक फ्रेंड है जो कपल्स आए हुए हैं, तो उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ स्टडी करने आई है और हस्बैंड डिपेंडेंट पे आए हैं। तो हस्बैंड वेयर हाउस पे काम करते हैं और वो वेयर हाउस पे नाइट शिफ्ट करते हैं। आपको बता दूं कि नाइट शिफ्ट पे अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा जो पर आवर रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर 9.5 पाउंड है तो नाइट शिफ्ट में आपको शायद 10 पाउंड मिल जाए। तो वो नाइट शिफ्ट करते हैं। क्यों नाइट शिफ्ट क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग आवर मिल जाता है। आप अगर नाइट को अगर आप 9 बजे से या 8 बजे से स्टार्ट करते हो तो सुबह आप 8 बजे तक या 9 बजे तक काम करोगे, जो कि आपका 12 घंटे का विंडो मिल जाता है आपको। तो 12 घंटे आप आराम से कर सकते हो। फिर 12 घंटे के हिसाब से आप हफ्ते में कैलकुलेट कर लो कि आपको कितने दिन काम करने। लाइक अगर मैं बोलूँ कि वो जो मेरे फ्रेंड है वो 6 दिन पर प्रॉपर काम करते हैं, शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, तो वो 12 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही एक मेरे दूसरे फ्रेंड है जो अगेन केयर होम पे काम करते हैं, और वो केयर होम पे भी काम करते हैं और वो वेयर हाउस पे भी काम करते हैं, और वो 8 to 8 घंटे करते हैं, जो कि है दिन का 16 घंटे। पहले वो स्टार्ट करते हैं सुबह को 7 बजे से, फिर उनका नाइट में ख़त्म होता है, फिर वो नाइट पूरा और दूसरे टाइम का 8 से 8 का विंडो आप बता दो, उस हिसाब से वो काम करते हैं। और 16 घंटे काम करना सबकी बस की बात नहीं है। वो ऐसे कोई लोग होते हैं जो मैं कहूँगी ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास एक मोरल सपोर्ट होता है, उनका मेंटल हेल्थ सही होता है, फिजिकल हेल्थ सही होता है। वो होना बहुत ज़रूरी है। एक एज ए स्टूडेंट अगर आप आए हो तो वो वैसे भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल है वो करना। बट किसी का सपोर्ट है तो उतना, अगर आपका मकसद ही कमाना है
तो आप कमाने के तरीके यहाँ बहुत है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो आपकी हिम्मत है कि आप कैसे कमाना चाहते हो और आप उसको कमाने के लिए कितना आप बेताब वो टाइप का होता है ना कि आप कितना चाहते हो कि हाँ मुझे कमाना ही कमाना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अब ये लोग कितना कमाते हैं, जो 16 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, इनकी कमाई बहुत अच्छे से हो रही है कि वेयर हाउस में इनको कुछ 11 पाउंड मिलता है क्योंकि ये नाइट शिफ्ट करते हैं। और 11 पाउंड के हिसाब से इनको अगर महीने का देखा जाए तो ये 2000-2500 के आसपास मजे से कमा रहे होते। और जो इनके वाइफ है वो 20 घंटे काम करती है, तो जो घर का खर्चा होता है वो एक की कमाई पे निकल जाता है अच्छे से, आपका रेंट हो या खाने पीने का है, और जो दूसरा इंसान है उसकी कमाई पूरी तरीके से सेव हो जाती है। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंट होते हैं ना वो अच्छे से कमा पाते हैं। जो लोग आपको बोलते होंगे इंडिया में कि हमने इतना सारा पैसा कमा लिया, हमने घर खरीद ली, हमने गाड़ी खरीद ली, तो आप वो देखना यूजुअली वो लोग होते हैं जो डिपेंडेंट आए होते हैं, कपल्स होते हैं। स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि उनके पास वो एक तो राइट्स ही नहीं होते, फिर साथ में पढ़ाई होता है और काफ़ी लोन वगैरह के फी पे करना होता है, तो फर्स्ट ईयर डिफिकल्ट होता है। बट जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो आप भी अच्छे से कमा सकते हो। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था कि लोग कितना तक आप कमा सकते हो, और मैंने यहाँ का जो ऑलरेडी यहाँ है और उन्होंने जितना कमाया है वो मैंने आपको बता दी है। स्टूडेंट आप मैक्सिमम तक मैंने जो देखा है वो लोगों ने 1300 या 1400 पाउंड तक महीने का कमाया है, वो भी लीगली जैसे भी काम करके। और जो डिपेंडेंट है वो तो बहुत डिपेंड करता है कि दोनों का कंबाइंड इनकम आप जोड़ो तो कम से कम 3000-4000 पाउंड तो आप मजे से कमा लेते हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी जानना हो कमाई के रिलेटेड या एरिया के रिलेटेड, देखो यहाँ पे एरिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो नेशनल वेज रेट है वो 9.5 पाउंड है, वो आप कहीं पे भी जाओ आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बस डिपेंड ये है कि आप बड़े सिटी में जाओगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, थोड़ा सा टाउन में आओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगे, बट वहाँ पे वेयर हाउसेस बहुत होते हैं, तो आपको जॉब तो आप किसी भी एरिया में जाओ यूके में आपको मिलना ही मिलना है, आप अच्छे से कमा लोगे। तो कुछ जानना हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए। कुछ भी जानना हो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।